आज के हम जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने जा रहे हैं। ये भी एक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि कोई भी चीज़ है जो आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो हर एक चीज़ आपको आनी ही चाहिए। अगर आपको नहीं आती ये चीज़ें तो कहीं न कहीं आप फँस सकते हो। इसलिए एक आम इंसान कोई भी मोबाइल यूज़ कर रहा है तो उसको ये चीज़ें आनी चाहिए। और मैं बताऊँगा इस तरीके से रियल लाइफ़ से कनेक्ट करके मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिखाऊँगा ताकि वो हर एक इंसान उसको समझ सकते हैं अच्छे से। तो चलिए समझते हैं फिर। पहला ये एक साइबर अटैक है, ठीक है? ये हैकर्स यूज़ करते हैं। जनरली आपने हैकर्स तो आपको पता ही होगा जो मतलब चोरी करने के लिए किसी का देखिए, हैकर्स जो होते हैं ना वो कई तरीके के होते हैं, कुछ सही भी करते हैं, कुछ गलत भी करते हैं, ठीक है? सही वाले कर रहे हैं तो किसी का नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन गलत वाले मतलब नुकसान के काम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। सही वाले या तो उनको सरकार उनको उनकी मदद कर रही है कुछ काम को करने के लिए। सीधी-सी बात है ना कि जैसे किसी घर में ताला लगा हुआ है, ठीक है? ताले को खोलने के कई तरीके हैं। मान लीजिए कि एक चोर आया, चोर के पास कहीं गलती से चाबी भी मिल गया, तो चोर ताला खोल के सामान चोरी करके लेके चला गया। था तो घर आपका ही, लेकिन ताला वो खोल के लेके चला गया। दूसरा क्या सिनेरियो हो सकता है कि हो सकता है कि चोर को चाबी ना मिले, तो चोर क्या करेगा? ताला तोड़ देगा, तोड़ के अंदर घुस जाएगा घर में आपके। तीसरा सीन क्या हुआ कि आप ही हैं, आपने चाबी बंद करके गए बाहर, चाबी गिर गया पॉकेट से, अब चाबी आपके पास भी नहीं है। अब आप आएंगे, अगर वो घर आपका है लेकिन आपको खुद से ताला तोड़ना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, राइट? तो तोड़ा तो आपने भी ताला है, लेकिन चोर ने भी कई बार ताला तोड़ा, ठीक है? तो दोनों में फ़र्क क्या है कि वो आपका घर है, आपने अपने लिए तोड़ा है ताला, चोर क्या किया? वो नुकसान करा रहा है आपका, आपसे चोरी करके लेके जा रहा है। तो फ़र्क यही चीज़ होती है, हैकिंग में भी सेम ऐसा ही है कि कुछ लोग हैक करते हैं सिस्टम्स को, एक अपने फ़ायदे, अपने पैसा उड़ाने के लिए करते हैं। कुछ लोग करते हैं किसी का फ़ायदा, मतलब जिसमें फ़ायदा हो, सरकार को कुछ दिलवा रहे हैं फ़ायदा, फ़ायदा इन द सेंस कि किसी, अब कोई उस तरीके से कोई गलत इंसान है, कोई अपराधी है, उसके मोबाइल को हमें अटैक करना है, हैक करना है, तो उस केस में हमें ज़रूरत है उसकी, अगर नहीं करेंगे तो ज़्यादा नुकसान करेगा। तो वही चीज़ होती है हैकिंग के टर्म में। जनरली जो अच्छे काम के लिए हैकिंग किया जाता है उसको एथिकल हैकिंग बोलते हैं, जो अच्छे काम के लिए होता है ना, जैसे हैकिंग, हाँ, जैसे मैं हैकिंग की बात कर रहा था। एक तो आ जाता है, देखिए हैकिंग कई टाइप के आते हैं, मगर मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा ना तो कई टाइप के। एक आ जाते हैं आपके ये एथिकल वाले। एथिकल हैकर होते हैं ये, और एक नॉन एथिकल हैकर होते हैं जिनको ब्लैक हैट हैकर भी बोलते हैं। और जो एथिकल वाले होते हैं इनको व्हाइट हैट हैकर भी बोलते हैं। व्हाइट व्हाइट हैट क्या मतलब हुआ? व्हाइट हैट उजला टोपी, उजली चीज़ है मतलब जेन्युइन है भाई, ओरिजिनल है। ब्लैक हैट काली टोपी, मतलब काला है वो, मतलब कहीं ना कहीं वो गलत चीज़ कर रहा है, ब्लैक हैट है। ठीक है, वो बिना आपकी परमिशन के करेगी, आपके सब कुछ परमिशन से होता है। आपके मोबाइल का लॉक खोलना है, एक हो सकता है कि चोर है जो हैकर है, और दूर से ही आपको मोबाइल का, आपके बिना पता चले आपका मोबाइल का लॉक खोल के सब कुछ चुरा लिया। एक तरीका हो सकता है कि आप मोबाइल का लॉक, आप पासवर्ड ही भूल गए, आपको पता ही नहीं, लेकिन मोबाइल का लॉक खोलना जरूरी है, उस केस में भी हैकर काम आएगा। लेकिन ये वाला काम आएगा, ये बोलेगा कि ठीक है मैं आपको खोल देता हूँ, मैं कुछ पैसा लूंगा आपसे, आप, मैं आपको मोबाइल खोल देता हूँ, आपके परमिशन की हेल्प से हो रहा है, ठीक है? ये थोड़ी सी बेसिक थी हैकिंग के बारे में। अभी इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे, हैकिंग बहुत अलग ही टॉपिक है। हम बेसिकली आज समझने वाले फिशिंग अटैक के बारे में। फिशिंग अटैक क्या होता है, ठीक है? तो फिशिंग अटैक क्या होता है ना, बेसिकली ये एक कॉमन तरीका है हैकर्स जो यूज करते हैं ना, आपके दिमाग को घुमाने के लिए। दिमाग को घुमाने के लिए क्या ना, कि आपने बचपन में ना एक गेम खेला होगा, अगर आपको याद होगा बचपन में एक गेम खेला होगा, स्पॉट द डिफरेंस करके आता था। न्यूज़पेपर वगैरह में भी निकलता था, दो फोटो दिया रहता था, एक फोटो इधर दिया हुआ है, फोटो वन, और एक इसी के जैसा फोटो टू दिया होता था। दो फोटो दिए होते थे, आपको बताना होता था दोनों में क्या समानता है, एक जैसे क्या नहीं, दोनों में डिफरेंस क्या है।
दोनों में अलग क्या है, भिन्न क्या है? सारा फोटो एक जैसा दिखेगा, तो सब कुछ आपको एकदम छोटी छोटी डिटेल। अच्छा चलिए इस चीज को मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। कोई एक ऐसा, देखिए इस टाइप की फोटो अगर आपको याद होगा, तो आप हर किसी ने बचपन में देखा होगा, जैसे स्पॉट 10 डिफरेंस, जैसे ये हो गया फोटो। ठीक है, इसमें क्या है, हमें 10 डिफरेंस बतानी है। ठीक है, तो इस टाइप की फोटो में हमें 10 डिफरेंस खोजनी है। तो सेम जो आपका है, अब जो आप इसमें डिफरेंस खोजते हो तो बहुत एकदम दिमाग लगाते हो कि कहाँ पे है, कहाँ पे कमियां है, कहाँ पे नहीं है। आप एक चीज यहाँ पे आप देखोगे चिड़िया है, यहाँ पे नहीं है, तो इस तरीके से आप दिमाग लगाते हो, बहुत दिमाग पे जोर डालते हो। लेकिन यही चीज आप अपने मोबाइल में अगर कुछ आपके साथ गलत हो रहा है तो उस टाइम आपका दिमाग नहीं चलता है, क्योंकि आपके को किसी ने बताया नहीं है कि आपको डिफरेंस समझना है। फिशिंग अटैक वहीं पर होता है आपके साथ, और आप बुरी तरीके से फंस जाते हैं। देखिए मैंने फोटो का एग्जांपल बताया, अब समझिए आप। होता क्या है ना, फिशिंग अटैक में एक ही जैसा दिखने वाला चीज रहेगा, लेकिन वो चोर ने बनाया है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना, कि आपके पास, आप फेसबुक चलाते हो, राइट? आप फेसबुक चलाते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि आपका फेसबुक का क्या है, एक आईडी पासवर्ड है, एक आईडी है, ईमेल आईडी या कोई भी आईडी, और एक पासवर्ड है। ठीक है, ये भी समझ आता है। तो अब होगा क्या ना, कि आप इसी दो चीज से लॉगिन करते हो, अपने फेसबुक पर जाते हो। तो अगर आप फेसबुक के पेज पर जाओ, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, फेसबुक का लॉगिन पेज अगर मैं आपको दिखाऊं, क्या है, एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड, दो ही चीजें आती हैं कॉमन। अब मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं क्या करूं कि एक तो आप फेसबुक पर डायरेक्ट गए, यहाँ पर गए, आपने देखा हाँ ठीक है फेसबुक पे आप आए। आप कभी भी फेसबुक के पेज पर जाते हो, क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप फेसबुक के पेज पर ही हो? यहाँ पर कभी आप ध्यान नहीं देते हो, बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि फेसबुक के पेज पर ही है। वो बस अच्छा फेसबुक का लोगो लगा है, ठीक है, आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, घट कर गए, पासवर्ड डाले, लॉगिन कर दिया, हाँ भाई मेरा फेसबुक लॉगिन हो गया, बहुत अच्छी बात। लेकिन आप गलती यहीं पर करते हो, जो हैकर्स होते हैं आपको फंसाते यहीं पर है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे होता है फिशिंग अटैक। अभी टाइप्स इनके बारे में थोड़ी बहुत देखेंगे। अब आपने आईडी पासवर्ड डाल दिया ओरिजिनल से। अब मैं क्या करूंगा ना, कि मैं हूं एक प्रोग्रामर, मैं हूं एक कोडिंग करने वाला बंदा, मैं हूं एक डेवलपर। मैं क्या करूंगा, सेम ऐसा सा दिखने वाला पेज मैं बना दूंगा। जाऊंगा, कोड करूंगा, HTML CSS कोड लिखूंगा, एकदम ऐसा सा एक पेज डिजाइन करूंगा। सब कुछ एक जैसा दिखेगा, कोई अलग नहीं रहेगा, सब कुछ एक जैसा दिखेगा, कुछ भी अलग। वो तो स्पॉट द डिफरेंस में तो थोड़ा डिफरेंस भी था, इसमें पेज तो सारा सेम रहेगा। अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा, इस URL में। ये चीज जो होती है ना, यूनिक होती है। ये किसी एक को मिल गया ना, तो वो एक ही चीज है दुनिया में, वो बदल नहीं सकता। अब facebook.com है तो फेसबुक कहाँ ही है, उसको मैं नहीं ले रहा हूँ, मेरे पास औकात नहीं कि उसको मैं खरीद लूंगा उस डोमेन को। ठीक है, मैंने पेज तो बना दिया, डिटो सेम पेज मैं बना दूंगा, HTML CSS में बैठ के डिटो सेम पेज बना दूंगा। अब होगा क्या, कि अब इसको ऑनलाइन करना होगा। अब मैं चाह रहा हूँ ना कि तो आपका पासवर्ड, आईडी पासवर्ड मैं चोरी कर लूँ आपसे। तो मैंने पेज बना दिया, अब मुझे एक लिंक, लिंक ही तो होता है भेजने के लिए, लिंक मैं आपको भेजूंगा आपको मोबाइल पर ऐसा सा बना के। तो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा कि भाई, कि ये लिंक है ना, मैं ना एक लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करो, क्लिक करो, और क्लिक करके आप आईडी पासवर्ड डालो। वो फेसबुक का है लिंक, आप आईडी पासवर्ड डालोगे ना। मैंने आपको ये कहानी बताई है, मैं आपका दोस्त हूँ या फिर मैं हैकर हूँ, किसी माध्यम से, किसी भी तरीके से, फोन पे कैसे भी, मैंने आपको लिंक भेज दिया व्हाट्सएप पे कहीं भी। मैंने आपको बताया कि आप ना यहाँ पे लिंक पे जाकर आप आईडी पासवर्ड डालोगे ना, आपको ना 50,000 रुपया मिल जाएगा इनाम के तौर पर। लॉटरी चल रही है ये, ठीक है, तो आपको 50,000 रुपया मिल जाएगा। आप सोचोगे हाँ यार, थोड़ा तो पैसे की तंगी तो है थोड़ी सी,
देखते हैं, डाल के देखते हैं, क्या पता मिल जाएगा, क्या ही जाएगा मेरा। ठीक है, तो आप सोचे ठीक है, थोड़ा सा माइंड में लालच आया आपको, तो चलो ठीक है करते हैं, आसानी से पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, कर ही लेते हैं। मैंने अब आपको भेजा है एक पेज, जो भेजा है ना, अब मैं आपको भेजता हूँ क्या, हाँ जी, तो मैंने पेज बनाया था। चलिए पेज थोड़ा अच्छा सा डिजाइन कर लेते हैं। टेबल लिख लेते हैं। ये चलिए कोई बात नहीं, खुद से डिजाइन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खुद से हम डिजाइन करते हैं एक पेज, फेसबुक का एक अच्छा सा पेज डिजाइन करते हैं। ये रहा फेसबुक, यहाँ पर हमारा URL आ जाएगा, URL facebook.com जो आता है लिखा हुआ ऊपर में, ये रहेगा। यहाँ पर फेसबुक का लोगो है, ठीक है, ठीक उसी के जैसा हम बनाएंगे, ठीक इसी के जैसा, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा समझने के लिए ना एक मेहनत करते हैं, मजा आएगा करने में। स्निपिंग टूल ले लेते हैं, हाँ ये रहा मेरा फेसबुक वाला पेज, आ गया। चलिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा अपना फेसबुक का पेज। ये क्या, किसी हैकर, मान लीजिए कि मैं खुद कंसीडर कर रहा हूँ कि मैं हैकर हूँ, मैंने ये बनाया है, ये किसी हैकर ने बनाया है, ठीक है। किसने बनाया भाई, ये किसी हैकर ने बनाया है, उसने आपको भेज दिया है, लिंक भेजा था उसने आपको, लिंक में कुछ ऐसा सा लिखा हुआ होगा, HTTP डॉट डॉट कॉलन इसको बोलते हैं, ऐसे। अब यहाँ पर ना facebook.com की जगह पे ना कुछ और लिखा रहेगा, जरूरी नहीं, क्योंकि facebook.com तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डुप्लीकेट आप उस तरीके का URL सेम नहीं हो सकता। जो स्पॉट द डिफरेंस की मैं बात कर रहा था, ये चीज़ सेम नहीं हो सकती, बस यहीं पर आपको डिफरेंस, फर्क पता करना होता है, फोटो में पूरे नहीं, बस यहीं पर आपको फर्क पता चल जाए ना कि आप गलत लिंक पर आए हो, बस वहीं से आपको हट जाना है तुरंत। आपने यहाँ पर कुछ तो लिखा था www डॉट, कुछ तो अजीब सा था, फेसबुक लॉगिन .com, और ऐसे कुछ कुछ जो भी था, ठीक है। ये मैं एक था, आपको मैंने हैकर ने या फिर मैंने आपको भेज दिया कि भाई आपको ना इतने पैसे मिल रहे हैं, 50,000 रुपये आपको मिलेंगे, आप इस पे जाओगे, बस आपको ID और पासवर्ड डालना है इस पे और लॉगिन कर देना है। तो आप सोचोगे ठीक है, आप आओगे तो आप, अच्छा फेसबुक से लॉगिन करना है क्या, आप सोचोगे ठीक है करते हैं। आप ID पासवर्ड झट झट डालोगे, बिना सोचे समझे आप डालोगे, क्योंकि आपके माइंड में 50,000 रुपये मिल रहे हैं, फेसबुक का है, हाँ फेसबुक है, फेसबुक से लॉगिन कर, आपने यहाँ डाला लॉगिन किया, आप लॉगिन पे क्लिक करोगे। अब एट द मोमेंट क्लिक करते ही क्या होगा, आपके साइड, आपके साइड तो फेसबुक ओपन होगा नहीं होगा वो तो फर्क ही नहीं पड़ता। अब आपके साइड ना, ये मान लीजिए आप हैं, ये आप हैं यूजर, आप हैं, तो आपके साइड अब क्या ओपन हुआ ये अब फर्क नहीं पड़ता, आपके मोबाइल पर क्या ओपन हुआ ये अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने लॉगिन कर दिया, आपने ID पासवर्ड डाल के इस बटन पे क्लिक कर दिया, जैसे ही आपने बटन क्लिक किया
अब हैकर के साइड क्या गया भाई, हैकर के साइड आपका आईडी पासवर्ड चला गया है। हैकर भाई साहब के पास ये डिटेल अवेलेबल है। क्यों है अवेलेबल? क्योंकि उसने पेज भेजा था ये लॉगिन करने के लिए। 50,000 रुपये तो आपके गए। 50,000 रुपये तो ऐसे भी नहीं मिलने थे, आप तो खुशी खुशी आए थे 50,000 रुपये कमाएंगे, नहीं मिला, ठीक है। लेकिन अभी भी आपको पता नहीं चला कि आपका पेज हैक हुआ है, क्योंकि आपने अभी भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। अब आप निश्चिंत होगा, अच्छा चलो ठीक है, नहीं मिला, अगली बार कोशिश कर लेंगे, कोई और लिंक आएगा उस पर क्लिक करके देख लेंगे, वहाँ पे मिल जाएगा। आप इस उम्मीद में फिर बैठे हैं, क्योंकि आपने अब तब तक वो होगा क्या ना कि आपका फेसबुक का आईडी पासवर्ड तो हैकर के पास है। आप रात को ये सब करके सोए, अगले दिन सुबह में पता चल रहा है कि आपके फेसबुक से कुछ और ही फोटो अपलोड हो रहा है, हैकर बैठ के अपना फोटो अपलोड कर रहा है, कुछ और ही चीज़ लिखे जा रहे हैं आपके फेसबुक आईडी से। अब आपके फेसबुक अकाउंट में होंगे वर्मा जी, शर्मा जी, सारे आपके दोस्त मित्र जो भी होंगे, लेकिन भाई क्या ये लिख रहे हैं, मान लीजिए अब क्या ये लिखे जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को थोड़ी पता चलेगा कि आप हैक हो चुके हो, आपकी आईडी हैक हो चुकी है। अब इस केस में सबसे ज़्यादा एक अटैक आज के डेट में बढ़ा है ना, इस केस में होता क्या है ना, ये थोड़ा सा अलग आ जाता है मतलब फिशिंग से, बट आईडी पासवर्ड मिल गया मेरे पास फेसबुक का, अब मैं क्या करूँगा ना, चलिए अब होगा क्या। आपके फेसबुक में ना, जैसे आपके फेसबुक में बहुत सारे फ्रेंड लिस्ट होंगे, बहुत सारे दोस्त होंगे आपके, दोस्त एक दोस्त ये रहा, दोस्त नंबर 2, बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे, ठीक है। तो अब इसने हैक, चलिए फोटो तो पोस्ट करना चाहिए तो बात की बात है, तो ये क्या करेगा ना, ये जाएगा हर किसी पे क्लिक करेगा, हर आपके दोस्तों पर क्लिक करेगा ऐसे ऐसे, ठीक है, और इन पे मैसेज करेगा। पता है मैसेज ये क्या करेगा, मैसेज करेगा कुछ इस टाइप का ना कि जिससे इसको पैसे मिल जाए। आपके किसी दोस्त के पास गया ये आईडी पासवर्ड, इतना तक समझ आ रहा है, आईडी पासवर्ड आपका है इसके पास, ये किसी दोस्त के पास गया, वो बोलेगा ना, मान लीजिए कि दोस्त है कोई शर्मा जी, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उनके पास जाएगा, बोलेगा ना कि आप ना मुझे 50,000 1 लाख रुपए दो, मैं हॉस्पिटल में हूँ, या फिर मेरे घर वाले हॉस्पिटल में, बहुत अर्जेंट है, बहुत ज़रूरी है। सेम मैसेज ये सबको भेजेगा, किसी को 1 लाख, किसी को 10,000, किसी को, इस तरीके से सबको मैसेज भेजेगा। और ये भी बोलेगा कि आप ना फ़ोन मत करना, मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ, फ़ोन करोगे ना तो डिस्टर्ब होंगे, ये सब कुछ सिनेरियो समझा देगा मैसेज में ही। वीडियो भी भेज देगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, सब कुछ आपका बना के भेज देगा, क्योंकि फेसबुक एक्सिस है, आपका फोटो वीडियो सब कुछ है। आज के ज़माने में फोटो वीडियो कुछ बनाना पॉसिबल है, हर कुछ सब कुछ भेज देगा कि मैं हॉस्पिटल हूँ, एडिट करके ऐसे भेज देगा। तो अब आप सोचोगे कि आपके दोस्त हैं, तो उनको मोह आएगा कि भाई दया कि चलो यार भेज देते हैं पैसा, दिक्कत में है, अकाउंट नंबर वो भेजेगा हैकर अपना सब कुछ, तो आप जाओगे उधर भेजो, आप उसने तो बोल दिया है कि आप फ़ोन उन मत करना कंफर्म करने के लिए। तो अब आपके दोस्त लोग भी हैं, तो आप ही के जैसे हैं होंगे, अगर आप ही के जैसे हो, बिना सोचे समझे किसी, तो सोचे चलो भाई मदद करते हैं, मतलब मदद के लिए वो ज़्यादा आ गए, राजी हो गए, वो जाएंगे। अब वो क्या करेंगे आगे, वो गए, हैकर ने मैसेज भेजा था, मैसेज में पैसे की डिमांड थी, मान लीजिए 1 लाख हॉस्पिटल के लिए चाहिए, हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है। इस किसी से 1 लाख मांगा, किसी से 20,000 मांगा, ऐसे कर करके अलग अलग लोगों से रुपये मांग लेगा। वो देखेगा एक बार, ऐसे डायरेक्ट नहीं मांग लेगा, वो देखेगा इनका बैकग्राउंड लोगों का चेक करेगा, कौन क्या है। अगर कोई कुछ करता ही नहीं तो उनसे थोड़ी पैसे मांगेगा, वो तो फिर फ़ोन मिला देगा कि यार मेरे से क्यों पैसे चाहिए, तो मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है आपके दोस्त में, तो सबको मैसेज करेगा भाई इनके पास मोटी रकम होगी, अच्छे से निकलेगा, सबको मैसेज करेगा, तो सब लोग आएंगे, हाँ ठीक है, तो अकाउंट उसने नंबर दे दिया है। अब सारा काम आपके अकाउंट से हो रहा है, फंस आप रहे हो, ठीक है, आपकी एक गलती की वजह से। अब ये आपके जो भी दोस्त हैं ये सारे पैसे भेजेंगे, सारे पैसे जितने भी दोस्त हैं लाइन से हैकर को, हैकर यहाँ बैठा है, हैकर का ये अकाउंट रहा, मान लीजिए कि उसने 50 लोग मैसेज किया, 50 में से अगर 5 भी भेजते हैं ऐसे करके लाख रुपए, और इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि इनका तबीयत खराब है कुछ भी, ठीक है, तो अगर इतने भेज रहे हैं ना,
पैसे तो जा रहे हैं उनके, बर्बाद हो रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, ऊपर से कोई फोन भी कर दे, कोई फोन भी कर दे कि आपके पास फोन कर दिया कि यार आपको पैसे की जरूरत है, आपने मैसेज किया था फेसबुक पे, तो आप बोलोगे नहीं, तो तब आप तब तक तो इतने पैसे निकल चुके होंगे, तब जाकर आप पता लग क्या क्या हुआ मेरे फेसबुक को। आपको नॉलेज नहीं है ये सब चीज़ों पर कि हैक क्या होते हैं, ये सब क्या। आप सोचोगे ऐसा कैसे, हम तो मैसेज किए ही नहीं है। फेसबुक खोल के देखोगे, आप फेसबुक खोलने जाओगे तो सही में रहेगा आपके फेसबुक में कि यार इतना ज़्यादा मैसेज हम तो किए नहीं, किया कौन है। अब आपको कुछ पता नहीं है तो अब आप पैनिक अटैक में आ जाओगे, हम तो किए नहीं इतना ज़्यादा, इतना पैसा कहाँ से, ये सब कुछ गड़बड़ तहस नहस हो गया। आपको जब तक पता चलेगा ना कि हैकर का किया हुआ काम है, तब तक आप बर्बाद हो चुके रहोगे। आपकी बस एक गलती थी यहाँ पर, आपकी बस एक गलती थी कि आपको बस फर्क पता करना था यहाँ पर कि आपने लॉगिन किया, फर्क क्या था यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर फेसबुक का कभी भी साइट खुलेगा, facebook.com लिखा हुआ है यहाँ पर अच्छे से, facebook.com, फेसबुक के .com के पहले कुछ नहीं है। जो हैकर ने भेजा था उसमें क्या था, फेसबुक login.com, यहाँ पर एक लॉगिन लिखा हुआ था, ओरिजिनल ये नहीं था। यहीं पर बस आपको डिफरेंस पता करना चाहिए था, ठीक है। तो ये अटैक होगा तो फिर सब कुछ तहस नहस होने वाला है, अब बर्बाद हो चुके हो जब तक अटैक हुआ है, ठीक है। तो ये थी कहानी पूरी, आपको जरूर समझ आई होगी। और आगे इसमें अभी एक बार देखते हैं कुछ टाइप्स वगैरह, ठीक है। तो इतना तक, हाँ इतना तक का कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि कभी भी कोई भी लिंक दे, कुछ भी दे, SMS से आए, लिंक आए, फोन आए, कुछ भी आए, कितना भी कोई मर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जब तक आप पर्सनली विजिट नहीं करके आप देखते हो तब तक आपको कुछ नहीं पैसे देना है। आज की डेट में ये पॉसिबल हो चुका है कि मैं आपको कॉल करूंगा ना, आपसे अगर मुझे पैसे, आप दोस्त हो मेरा, मुझे आपसे पैसे लेना है ना, मुझे क्यों लेना है, हैकर्स को लेना है आपसे पैसे, आप मेरे दोस्त हो। तो हैकर कॉल करेगा और मेरी आवाज में वो बात करेगा और आपसे पैसे मांगेगा। वो इवन इतना तक कर सकता है, मेरे ही मोबाइल से कॉल करेगा, मेरे ही नंबर से आपको कॉल जाएगा और मेरी आवाज में आपसे बात कर लेगा। इतना तक हो सकता है। कैसे होती है वो सब चीजें कभी समझेंगे हम अच्छे से उनके बारे में। और आप तो सोचोगे यार मेरे दोस्त ने पैसा मांगा भेज, तो आप तुरंत घर से भेज दोगे, तुरंत अकाउंट में। ऐसे हो रहे हैं आज के डेट में, केसेस हो रही हैं, लोग फंस रहे हैं इस चक्कर में, क्योंकि लोग अवेयर नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर के, कोई सीखना नहीं चाह रही ये सब चीज़ें। उनको लोगों को लग रहा है कि हमारे हाथ में मोबाइल आ गया बस ठीक है, इनफ है, वीडियो चला लिए, फोटो दे, बस बात खत्म। नहीं, अगर आप इंटरनेट से जुड़ चुके हो तो आप सेफ नहीं हो इस दुनिया में, आप इतना मान लो। हाँ, अगर आपके पास बटन वाला मोबाइल है तो आप थोड़ा सेफ हो, जो गांव में है बहुत सेफ है, जो बटन का मोबाइल या फिर मोबाइल ही नहीं यूज कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो हाई क्वालिटी जो रॉ एजेंट होते हैं या फिर जो हाई एजेंट वगैरह होते हैं ना, जो भी नेशनल लेवल पे सिक्योरिटी के यहाँ पे बात आती है, कभी भी वो लोग स्मार्टफोन और ये सब चीज़ें कभी नहीं यूज करते। अगर आपने मूवी में भी देखा हो, वो नहीं करते हैं। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि स्मार्टफोन को हैक करना बहुत आसान होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बताता हूँ ना कि अगर ये यहाँ पर लैपटॉप है, ये मोबाइल है मेरा, ठीक है, और भी अलग अलग मोबाइल कनेक्ट है, सेम वाईफाई से कनेक्ट रहा, ये सारे हैक हो सकते हैं, राइट। क्योंकि एक नेटवर्क में आ गए, सब कुछ कनेक्शन है, एक से तो कनेक्शन है, तो भाई हो सकता है गड़बड़ी, नहीं भी है कनेक्शन फिर भी गड़बड़ी हो सकता है। तो हर जगह से आपको बच के चलना है, बस गलती आपको नहीं करनी, पहला कदम आप उठाते हैं, अगर आपने उस कदम को पीछे ले लिया आप बच जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझना है हमें, बचने के लिए क्या क्या करना है, इस चीज़ पर हमें बहुत ही ध्यान देना है। तो ये हमने देखा, और हम आगे देखते हैं फिशिंग अटैक के बारे में। हाँ चलिए ठीक है, अब थोड़ा बहुत इनके टाइप्स के बारे में हम देख लेते हैं, थोड़े इनके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। टाइप्स तो बहुत सारे आते हैं, कुछ बेसिक वाले टाइप्स देख लेते हैं जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज होता है फिशिंग करने के लिए। पहला आता है ईमेल फिशिंग, सॉरी ईमेल फिशिंग, ठीक है। अब ईमेल फिशिंग क्या होगा, देखिए ये सबसे कॉमन टाइप की फिशिंग है, क्योंकि आज के डेट में ना, अब ये जो फेसबुक वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, पहले हो सकता था, पॉसिबल था, आज के डेट में फेसबुक पे लोग, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ना,
फेसबुक पे अब लॉगिन करना, बस आईडी पासवर्ड लेकर आप लॉगिन कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। आईडी लिया, पासवर्ड लिया, ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल पर, अब उसके बाद आप लॉगिन करोगे, लेकिन उसके लिए भी आपको फीचर लगाया है कि नहीं लगाया चेक करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं एक्टिवेट किया है तो फिर आप फंस सकते हो, इसलिए ऑन रखना है 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उसके बारे में चर्चा होगी, बहुत डिटेल में चर्चा होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो भी। अब ईमेल फिशिंग में क्या होगा ना कि अच्छा, एक चीज़ तो मैंने आपको दिखाया नहीं, छोटा सा फेसबुक वाले पेज का ना एक बार दिखाता हूँ आपको। इसका एक छोटा सा मैं आपको फोटो भी दिखाता हूँ कैसे होता है यूआरएल चेंज। देखिए यही चीज़ है इस फोटो में, यही बताया ईमेल आईडी पासवर्ड तो सब कुछ रहेगा, इसमें यही चीज़ सिखाया हुआ है कि यहाँ पर आपका जो यूआरएल है ना, यही चीज़ गड़बड़ होती है। ये चीज़ अगर गलत है, बस आपको यहीं पर ध्यान देना है, अगर ये चीज़ गलत है तो फिर आपको वहीं से स्टेप बैक ले लेना है। आपको लिंक पे क्लिक कर तो दिया है गलती से, लेकिन आप तुरंत पीछे आ जाना है, ये सब चीज़ें गड़बड़ी करती हैं। अब ईमेल का मैं जो अभी बता रहा था, इसके लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। चलिए एग्जाम्पल खुल गया, एक बार थोड़ा सा देखिए। ईमेल फिशिंग अटैक में होता क्या है ना कि फिशिंग अटैक आपको समझ आ गया कि डुप्लीकेट टाइप का एक ही जैसा हमने बना कर कुछ आपको भेज दिया है, ठीक है। अब बस ईमेल फिशिंग अटैक होगा कि वो चीज़ मैं आपको ईमेल के थ्रू भेजूंगा, ईमेल पे भेज दूंगा। अब ईमेल पे भेजना आसान होता है, आज की डेट में ईमेल आईडी हर किसी का अवेलेबल है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कहीं भी काम करो, ईमेल आईडी निकालना बड़ी बात नहीं, तो बहुत आसानी से ईमेल आईडी मिलता है, क्योंकि वही एक कम्युनिकेशन का जरिया है, फ़ोन नंबर ईमेल आईडी यही सब है, ठीक है। तो ईमेल आईडी का बहुत ज़रूरी है। एक बार इसके बारे में आपको समझाता हूँ। तो देखिए इसमें होगा क्या कि फेक ईमेल होगा, फेक ईमेल का यूज होगा। हैकर जो होगा ना वो फेक ईमेल आईडी यूज करेगा। फेक ईमेल आईडी कैसा, जैसे वो क्या करेगा ना कि अगर मान लीजिए आपका नाम है कुछ भी, आपका मान लीजिए नाम है अमन, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे होगा वो। आपका नाम है और आपका ईमेल आईडी भी aman@gmail.com, AMAN aman@gmail.com, ठीक है। तो अब ये अमन क्या करेगा ना, इसको अपने दो अमन है एक और एक रमन है, raman@gmail.com, ये इसका ईमेल आईडी है, ठीक है। अब होगा क्या, ये दो दोस्त हैं, ठीक है। तो ये इन दो दोस्तों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन जो भी करनी ईमेल से करते हैं, ठीक है। तो ये जो रमन है ना, ये थोड़ा सा अनएजुकेटेड टाइप है, इसको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उतना ज़्यादा ये सब ध्यान नहीं देता, और ये थोड़ा बहुत एजुकेटेड है अमन। तो अब लेकिन ये है ना, ये थोड़ा सा पैसे वाला है, ठीक है, मुझे पता है कि ये पैसे वाला है। अब मुझे इससे ना पैसे निकलवाने हैं, मैं एज ए हैकर कैसे निकलवाऊंगा, मैं इसको फेक ईमेल भेजूंगा, फर्जी ईमेल एक बना कर भेजूंगा कि मैं दोस्तों मैं बोलूँगा कि भाई मैंने ना ईमेल में ना एक लिंक भेजी है, मुझे उस पर पैसे की ज़रूरत है। तो अब रमन क्या करेगा, जो ईमेल आया है फेक ईमेल, अब एक हैकर है यहाँ पर, ऐसे समझते हैं,
एक हैकर है, एक हैकर है, हैकर इसको एक ईमेल भेजेगा, हैकर इसको एक ईमेल भेजेगा। इनकी बातें हमेशा होती रहती है, ये अपना करते रहते हैं, हमेशा बातें अपना इससे करते रहते हैं, अपना मेल मेल जो भी करते रहते हैं। तो अब हैकर इसको रमन को भेजेगा, इनकी जनरली है, लेकिन रमन को पता है अमन की ईमेल आईडी क्या है, दोनों को एक दूसरे की ईमेल आईडी तो दिखेगी ही दिखेगी। हैकर को भी पता है दोनों की ईमेल आईडी, लेकिन हैकर को पता है ये ना उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है चीज़ों पे, ये बहुत मतलब जल्दबाजी में नहीं होते लोग, बहुत चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। ये उस टाइप का बंदा है और इसके पास पैसा भी है। ये इसको ईमेल भेजेगा अमन के नाम से। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि अमन का भाई इसको ईमेल आईडी मिलेगा कैसे, कि अमन की ईमेल आईडी से कि कैसे इसको भेज सकता है। सवाल यहाँ पूछ के आता है कि ये तो भेजेगा इसको, लेकिन रमन इतना तो ध्यान देगा ही कि ईमेल आईडी है किसका जिससे भी आया है। तो हैकर क्या ट्रिक एक यूज करेगा, वो क्या करेगा ना, जो aman@gmail.com लिखा हुआ है इस एक को अलग अलग तरीके से बदल देगा। देखिए जनरली हम लिखते हैं तो ये तो ऐसे होता है, सॉरी ऐसे है ये। अब ये क्या करेगा ना कि ये कुछ अलग तरीके का लिखने की कोशिश करेगा, सी और ऐसे करके कुछ ये, इन दोनों के बीच में गैप रहेगा। मतलब एक आता है एक राइलिक एक करके आता है, वो मतलब अलग तरीके से वो लिखेगा, वो ए या फिर कुछ इसी तरीके से, बीच में ए है, ए की जगह पे उसने ओ कर दिया, ऐसे करके, ठीक है। तो पूरा एकदम इस तरीके से करेगा, डिट्टो सेम लगेगा, एकदम इसी की जैसा लगेगा। अच्छा अमन एट ये है। तो अब इन लोगों की बातें तो हमेशा होती ही रहती है। तो ये क्या करेगा ना कि ये ऐसा से एक नया ईमेल बनाएगा इस टाइप का, एकदम उसी की जैसा दिखने वाला, और इसको एक मेल भेजेगा कि मुझे ना इस लिंक पे भेज दो, आज कुछ पैसे की ज़रूरत थी, या फिर कुछ भी इस टाइप का। रमन, अच्छा अमन है कि नहीं है, वो एक बार में अगर एक बार में नजर जाए बिना ध्यान दिए तो उसे अच्छा ठीक है अमन ने ईमेल किया होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो तुरंत लिंक पर क्लिक करेगा, पैसे भेज देगा। लेकिन ध्यान देगा तो कुछ और ही लिखा होगा, अमन लिखा ही नहीं हुआ होगा। एक ये ट्रिक करने का तरीका होता है। दूसरी चीज़, हैकर्स क्या गलतियां करते हैं ना, फेक ईमेल आईडी तो यूज करते ही करते हैं। वो गलतियां क्या करते हैं, कभी भी ईमेल आएगा ना तो उनका ऑथेंटिक नहीं लगेगा, ग्रामेटिकल एरर जरूर अक्सर करते हैं वो। ग्रामर चेक आपको जरूर करना चाहिए। अब थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे आप ग्रामर उसमें अगर देख रहे हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं। जो हैकर्स हैं ना कोई प्रोफेशनल्स नहीं है, उनसे गलतियां हो जाती हैं बहुत, क्योंकि उतना ये ध्यान नहीं देते हैं। उनको बस पैसे निकलवाने हो तो कहीं से कुछ कुछ गलत से इंग्लिश कुछ भी लिख के भेज देते हैं। तो इसी चक्कर में वो ईमेल भेजते। अब इस टाइप ईमेल से बचा कैसे जाए, आपके पास आ रहे हैं तो ठीक है, बचने के लिए तरीका आपको ध्यान देना होगा, कैसे कैसे आते हैं एक बार ये चीज़ समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये ईमेल आया है, किसी कंपनी का है, फ्रॉम IT हेल्प डेस्क, ईमेल का आईडी है यहाँ पे, ठीक है। किसको गया है, ठीक है, ये भी यहाँ पे ईमेल का आईडी है। अब देखिए यहाँ पे गलती कहाँ कहाँ पर है, रेड कलर से उसने किया हुआ है, बिहेवियर स्ट्रेंज, अरे अभी चला गया, स्ट्रेंज, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ईमेल का स्ट्रेंज लॉगिन बिहेवियर होना चाहिए, स्ट्रेंज लॉगिन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं पेन लेता हूँ। कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये रहा। ठीक है, अब मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ एक एक। ये क्या है, बिहेवियर, इसका स्पेलिंग गलत है। बिहेवियर का स्पेलिंग क्या होता है, बिहेवियर ये होता है, ये सही होता है, ये गलत है स्पेलिंग। कभी कोई प्रोफेशनली भेजेगा ईमेल गलत स्पेलिंग नहीं होगा, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट होते हैं भेजने वाले कभी भी, ठीक है, कोई भी इंजीनियर चाहे कुछ भी। लॉग इन, लॉग इन का स्पेलिंग क्या होता है, लिखना चाह रहा है लॉग इन बट उसने जल्दबाजी में लॉग इन लिख दिया है, ठीक है। एक्सटर्नल
ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल जो लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पर ये इसने बैकग्राउंड दे दिया है, ये सही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या इसमें मिस्टेक हो सकता है? इतना, हाँ, दो तीन चीज़ें इसमें गलती निकल गई। इस टाइप से आपको देखना, कोई ईमेल आता है तो कितना सस्पिशियस है, अगर है या नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। और कुछ चीज़ें देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या है, अकाउंट, अकाउंट का स्पेलिंग सही नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट ईमेल। ये देखिए किस तरीके से MS ऑनलाइन सर्विसेज @microsoft.com नहीं है, @माइक्रोसॉफ्ट है। डोमेन तो है माइक्रोसॉफ्ट का, लेकिन .co ये फर्जी है, microsoft.com होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपको बचना है, इस टाइप का कुछ गलती नहीं होना चाहिए। ईमेल आया तो इनकरेक्ट ईमेल है यहाँ पर। वी हैव डिटेक्टेड रिसेंट सस्पिशियस एक्टिविटी। अटेंशन ग्रैबर क्या मतलब हुआ? अटेंशन, अटेंशन ग्रैबर मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो एकदम हड़बड़ाया हुआ है, वो कह रहा है कि आप जल्दी से जल्दी इस पे आप क्लिक कीजिए, आपको एकदम जल्दबाजी करने को कह रहा है। ठीक है, तो इससे आपको बचना है कि कोई अगर भेजेगा तो इतना नहीं कि अरे यार जल्दी, बहुत से जल्दी से जाकर क्लिक कर दो, ये तो कोई नहीं बोलने वाला है, प्रोफेशनल मेल होगा तो। लेकिन हैकर आपको कह रहा है कि नहीं, आप जल्दी से जल्दी क्लिक कीजिए। वी हैव डिटेक्टेड रिसेंट सस्पिशियस एक्टिविटी, वो कह रहा है कि हमने बहुत जल्दी यहाँ पे सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट किया, कुछ तो गड़बड़ है विथ योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ। वी हैव प्लेस्ड टेम्पररी सस्पेंशन अंटिल यू वेरीफाई योर अकाउंट। अब यहाँ पे हैकर कह रहा है कि आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करने की जरूरत है, हमने उसको सस्पेंड कर दिया है। अब आप गड़बड़ा जाओगे, अरे यार ऐसा तो कुछ, मतलब मैं कुछ किया नहीं, सस्पेंड हो गया। तो अब नीचे उसने लिंक दिया है, अटैकर हाइड द मैलिशियस लिंक, इस लिंक के पीछे सारा कांड छिपा हुआ है, इसी लिंक के पीछे। अब कोई सा भी नॉलेजेबल है फिर भी हो सोचेगा कि माइक्रोसॉफ्ट से मेल है, ध्यान नहीं दिया किसी ने, यार कुछ तो गड़बड़ है मेरे अकाउंट में, झट से क्लिक कर देगा कि चलो ठीक करते हैं। एकदम प्रोफेशनल मेल की तरह दिख रहा है, कोई इसमें गलती बहुत कम, जो देखेगा वो पैसे पकड़ लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, हैकर, द अटैकर ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, वो अर्जेंसी क्रिएट करना चाह रहा है, बहुत जल्दबाजी है, वो बताना चाह रहा है। बिफोर पैनिकिंग, पैनिक होने से पहले, चेक टू कंफर्म वेदर दिस पर्टिकुलर इमेज एप्लीकेबल टू रिसेंट एक्टिविटीज, बताया जा रहा है कि पैनिक नहीं होना है, गड़बड़ाना नहीं है कि आपका अकाउंट क्या हो, उसके पहले आप चेक करो, जाइए आप अपने अकाउंट में देखिए, हर एक चीज का लॉग बनता है। बचने के लिए ना आप चेक लॉग, आप लॉग डिटेल चेक कीजिए, आप एक्टिविटी चेक कीजिए कि आपकी ईमेल पे क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। आप सेटिंग्स में जाओगे तो हर चीज आपको मिल जानी है। सॉरी, ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है, और उसके बाद आपको, आप अपने आप को बचा सकते हैं। राइट, तो एक तरीका होता था ईमेल फिशिंग का, किस तरीके से। होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी जो हमने अभी तक देखा है। हमने अभी तक क्या देखा, फिशिंग अटैक में हमने देखा स्पॉट कैसे करते हैं, चीज़ों को कैसे, देखिए आप सीख रहे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इससे बचना कैसे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बचोगे नहीं तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ही कल को ये वीडियो लेक्चर देख के और आप ही कल को गलती कर रहे हो ना, तो सबसे बहुत मिस्टेक होगी आपकी, क्योंकि आपने सीखा है फिर भी आप गलती कर रहे हो। तो आप सीखो और दूसरों को अवेयर कराओ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप दूसरों को बताओ कि कोई भी अनजाने लिंक पर ना क्लिक करो, कुछ भी आपके दोस्त ने भी भेजा है तब क्लिक करने से पहले 10 बार सोचो, पहले देखो लिंक के URL में है क्या, लिखा क्या हुआ है। ठीक है, एक चीज़ लोग गलती करते हैं आज के डेट में खासकर जो अंकल टाइप के होते हैं, जो जो लोग उतने ज़्यादा वेल ये नहीं होते हैं, वो देखते हैं ना कि ग्रुप में आता है ना कि दिवाली की सबको हार्दिक बधाइयाँ भेजें, दशहरे की सबको शुभकामनाएं भेजें, ये लिंक पे क्लिक करें, अपना नाम डालें और भेजें सबको शुभकामनाएं। अरे क्यों भेजना है भाई, आप फ़ोन करके बता दो, उनको शुभकामनाएं दे दो। आप लिंक पे क्लिक करो, एकदम बहुत मस्त सा एकदम नाम आएगा, नाम एकदम हिल डुल रहा है, अप डाउन हो रहा है, पूरा एनिमेशन अच्छा सा लगा है, वीडियो उसमें चल रहा है, बहुत अच्छा सा, अच्छा दिवाली के उसमें दिया एक जल रहा है, सब कुछ हो रहा है, उस टाइप का मैसेज प्रमोशनल आएगा।
आप तो क्लिक करके बस आप भेजते जा रहे हो, भेजते जा रहे हो। लोग क्या कर रहे हैं, लोग बस नाम डाल रहे हैं, अच्छा आगे भेज दिए, अच्छा फल इन्होंने अमन जी ने या फिर अमय आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं भेजिए। आप तो क्लिक करके आगे भेजते जा रहे हो ना। आप इस लिंक को 10 ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए तो आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी। होता ही है, ये भारत है, यहाँ पर हर कोई करता है ये काम कि 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा तो आपको माता रानी खुशखबरी देंगी, ये करेंगे वो करेंगे। तो इस टाइप के लोग करते हैं। इस चीज़ से आप जितना बचेंगे उतना सेफ रहेंगे, क्योंकि आप तो गलती कर रहे हो, सामने वाले को फंसा रहे हो। आप आपने लिंक तो फॉरवर्ड किया, अगर आप सामने वाले को भी आप फंसा रहे हो, तो इस चीज़ से जरूर बचना है आपको। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी फिशिंग की और भी टाइप्स होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, उनके बारे में उनके एग्जाम्पल सब कुछ समझेंगे कैसे बचना है। आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।